सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः मंजरों से आच्छादित आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग दसम स्कंद की कथा सुन रहे हैं। ये स्कंद दो भाग में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है और आगे जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद का वर्णन है। तो ये बाल लीलाओं का वर्णन जो पूर्वार्ध में है उसे तो सबको सुनना ही चाहिए। पूरा भागवत पढ़िए तो बहुत अच्छी बात है। आगे अरिष्टासुर नामक राक्षस के उद्धार की कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भाई और बाल सखाओं के साथ शाम के ढलने पर वनों से लौटते गाय चराकर। इधर गोपियाँ उनका इंतजार करती और ये प्रतिदिन की बात थी कि जब भगवान कृष्ण लौटते तो ब्रज में आनंदोत्सव मनाया जाता है। प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि किसी खास अवसर पर आनंद मनाता है कि जब भगवान दिन भर वन में है, उनको कोई देख नहीं रहा है, तो गोपियाँ बड़ी बेचैन हो जाती, उनका मन उन्हीं में लगा रहता था, तन मनस्का महोदया। और जब शाम में लौटते तो बहुत बड़ा उत्सव होता ब्रज में, जैसे कि पहली बार कृष्ण आए हैं, इस तरह का आनंदोत्सव होता है। तो एक दिन ब्रज में लौटते समय एक दैत्य अरिष्टासुर उसका नाम था, वो विकराल बैल का रूप धारण करके ब्रज में आया और चहारदीवारी को तोड़ते हुए, खेतों को उजाड़ते हुए, मल मूत्र करते हुए वह सबको परेशान करने लगा। उसकी आवाज़ से, उसके चलने से धरती कांपती थी और महिलाओं का गर्भपात हो जाता था। इतना भयंकर राक्षस था वह। उसके चाल ढाल, उसकी गर्जना इस तरह की थी। तो सब कोई घबरा कर भगवान को पुकारे। जब भी राक्षसों का आक्रमण होता है तो ब्रजवासी भगवान के शरण में ही जाते हैं। हमारे जीवन में भी ये चीज़ होना चाहिए कि हम भगवान को ही अपना सहारा मानें। दूसरा जिसको भी सहारा मानते हैं वो सब स्वार्थ का सहारा है। भगवान को ही अपना आश्रय माने, अपना सहारा माने, इन कथाओं से प्रेरणा लेकर के। तो जब भगवान को जब सभी ने पुकारा तो भगवान गए और उसे पटक पटक के मार दिया। इस प्रकार से उसका उद्धार कर दिया। हम पहले भी बता चुके हैं कि भगवान किसी को मारते नहीं हैं, वे तो सबके पिता हैं। वे उद्धार कर देते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का उद्धार कर देते हैं। इस तरह से अरिष्टासुर का उद्धार किया भगवान ने। इस घटना के बाद कुछ परिवर्तन हुआ। नारद जी की एक बड़ी विशेषता है कि वे लोगों को शीघ्र ही भगवान का दर्शन कराते हैं। और हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की लीला की ये पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। भले इनको बदनामी हाथ लगी हो, लेकिन ये भगवान की लीला का पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है उनके साथ, भगवान के साथ। तो इस घटना के बाद नारद जी कंस के पास गए और कंस को सारा असलियत बता दिया खुल करके कि देखो, यशोदा को पुत्री नहीं हुई थी, उसे उन्हें पुत्री हुआ था, लेकिन वसुदेव जी ने अपने मित्र या सौतेला भाई भी कहिए, नंद बाबा वसुदेव जी के सौतेला भाई भी थे, तो उस नंद बाबा के घर जाकर के रख दिया। उन्हें पुत्र हुआ था यशोदा जी को, और यशोदा जी को पुत्री को उठा कर ले आए, लेकिन तुमने समझा कि पुत्री हुई है। इस प्रकार से वो पुत्री नहीं है। उसका जो पुत्र है वो आज भी सुरक्षित है ब्रज में, और वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ये सारी बातें कंस को बता दिया
नारद जी ने ये सारी बातें, सारी असलियत जो थी, जो अब तक छुपी थी, कंस को बता दिया। अब कंस तो बड़ा क्रोधित हुआ, स्वाभाविक है उसका क्रोधित होना। इतना क्रोधित हुआ कि वसुदेव ने मेरे साथ छल किया, मेरे बहन बहनोई ने, उसे फिर से उन लोगों को कारागार में डाल दिया। बस यही था, उनकी अपनी सत्ता सुरक्षित रहे। ये सत्ताधारियों का ये सब कमाल होता है। सत्ताधारी किसी को भी मार सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं, किसी को जेल में डाल सकते हैं। उनकी अपनी सत्ता सुरक्षित होनी चाहिए। तो ये बात आज के ज़माने में नहीं है, उस ज़माने में भी था। तो उन्होंने पुनः, कंस ने अपने बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने एक बैठक बुलाई, अपने राज्य के सभी मशहूर पहलवानों को, चाणूर, मुष्टिक, इस सब को बुलाया और उसे धनुष यज्ञ करने का सलाह दिया। धनुष यज्ञ के संबंध में चर्चा की और कहा कि तुम इस तरह से आयोजन करो, धनुष यज्ञ होगा। और ये कुबलिया पीर हाथी की क्या भूमिका होगी यह भी बता दिया। और यह भी कह दिया कि उस अवसर पर कृष्ण बलराम भी ब्रजधाम से आ जाएंगे यहाँ। तो सारी व्यवस्था ऐसा करो, किसी को भनक भी न लगे। और इस तरह से उन्होंने सबको समझा दिया आगे की योजना, अपने लोगों को, अपने मंत्रियों को, अपने पहलवानों को, कैसे कैसे धनुष यज्ञ का आयोजन करना है। और यह चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ को ठाना गया कि चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ होगा। इस तरह से जो है सारी योजना बनी। और इधर नारद जी भगवान के पास आए और भगवान को भी सारी बातों की जानकारी दी थी कि कंस कौन कौन सा योजना बना रहा है। देखिए नारद जी का क्रियाकलाप कैसा है। भगवान को उन्होंने सारी योजना बता दी। फिर आगे की बात हम अगले एपिसोड में करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर अच्छा लगता हो मेरा प्रयास तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कुछ कमेंट में कुछ लिखिए। वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन कुछ लिखिए ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।